श्रावस्ती में बकरीद पर शांति व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त, डीएम एसपी ने शांति समिति की बैठक। अमरोहा में किसानों का बिजली विभाग पर फूटा गुस्सा, नेशनल हाईवे 9 को किया जाम, ट्रांसफार्मर बदलने के लिए पैसे मांगने का भी लगाया आरोप। बरेली पुलिस ने 290 मोबाइल फोन किए बरामद, मोबाइल वापस मिलने से खिले लोगों के चेहरे, बरामद हुए मोबाइलों की कीमत करीब 60 लाख रुपए। कन्नौज में गंगा दशहरा स्नान को लेकर प्रशासन मुस्तैद, डीएम ने किया तैयारियों का निरीक्षण। और पीलीभीत में पूर्व प्रधान के घर में हुआ ब्लास्ट, संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ धमाका, पूरा परिवार ब्लास्ट में हुआ घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं परमानंद पांडे। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। श्रावस्ती में बकरीद त्योहार को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया की अध्यक्षता में केंद्रीय शांति समिति की बैठक हुई। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया कि त्योहार में कोई नई परंपरा स्थापित ना की जाए। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति कोई जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा, प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर भी रोक रहेगी, सामूहिक और खुले स्थानों पर कुर्बानी नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा धार्मिक यात्राओं में हथियारों का प्रदर्शन भी वर्जित रहेगा। अमरोहा के गजरौला क्षेत्र में आज बिजली विभाग के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के बैनर तले भारी संख्या में जुटे किसानों ने भानपुर फाटक के पास नेशनल हाईवे 9 को पूरी तरह से जाम कर दिया। उनका आरोप है कि बिजली विभाग के अधिकारी ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर अवैध रूप से पैसे मांग रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन की वजह से हाईवे पर दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। समस्या पिछले 15 दिन से बिजली की निकल गई। हमने कभी ऐसा नहीं देखा बिजली का ट्रांसफार्मर फूका हो और वो बिजली विभाग ने ना बदला हो। पहली बार जिले में एक समस्या निकल गई कि जो भी ट्रांसफार्मर फूकेगा उस ट्रांसफार्मर को किसान अपने खर्चे से बंधवाएगा। यदि कोई किसान उसे बंधवाने को मना करता था, उस पर एक दबाव ये था कि आपका ओवरलोड चेक करा जाएगा। अगर जो आपका मोटर ओवरलोड होगा तो आपका 80,000 पर ट्यूबवेल पर जुर्माना होगा और उसमें 2.5-3 लाख रुपए बैठ रहे थे। तो किसान ने डर के मारे उधर 2.5 लाख का नुकसान, उधर 40,000 का ट्रांसफार्मर बन रहा। 45,000 के इस जिले में लगभग 50 ट्रांसफार्मर किसानों ने अपने हाथ से पिछले 10 दिनों में बनवाए। जब पब्लिक में ये संदेश गया तो उसी संदेश का आज ये आप देख रहे हो, ये उसका परिणाम है। उसी के लिए आज हम बैठे 4 घंटे। कल भी डीएम साहब से मैराथन वार्ता हुई, लेकिन वो वार्ता हमारी विफल हुई थी। अब हम इंतजार 3 बजे तक का हमने अधिकारियों को समय दिया है। 3 बजे तक या तो इन समस्याओं का समाधान होगा, नहीं तो अगली रणनीति हम आज बनाएंगे इस समस्या का ठोस समाधान करके जब यहाँ से उठेंगे। बदायूं जिले के उझानी में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पीड़िता के चाचा की शिकायत पर पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पीड़िता का आरोप है कि 1 साल पहले वह बकरी चराने गई थी। इस दौरान गांव के 4 युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और गांव के एक अधेड़ व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो बना लिया। कुछ समय बाद यह वीडियो एक अन्य युवक के हाथ लग गया, जिसके बाद आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किशोरी का यौन शोषण करते रहे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना उझानी क्षेत्र अंतर्गत एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो की जांच की गई तो लड़की के पिता के द्वारा तारीख दी गई है कि यह वीडियो 1 वर्ष पुराना है। इसी वीडियो को दिखा करके लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है। वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 3 लोगों को हिरासत में लेकर के अन्य अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली पुलिस ने 290 गुम मोबाइल फोन खोजकर उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिया है। इनकी कुल कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी सिटी मानुष पारीक ने खुद मोबाइल लौटाकर इस पहल को जनता से जोड़ने की कोशिश की है। फोन वापस पाकर कई लोगों की आंखें चमक उठी, क्योंकि किसी ने नया फोन खरीद लिया था तो किसी ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। बता दें कि इस पूरे ऑपरेशन में सर्विलांस सेल और थानों पर तैनात
कंप्यूटर ऑपरेटरों की टीम ने CEIR पोर्टल की मदद से खोए हुए फोन की लोकेशन ट्रेस की और उन्हें ढूंढ निकाला। गोरखपुर के बीटेक छात्रों ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर चिड़ियों के लिए एक ऐसा स्मार्ट घोंसला तैयार किया है जो जंगलों में आग लगने पर वन विभाग तक सूचना पहुंचा सकेगा, जिससे जंगल में लगे आग को समय रहते बढ़ने से रोका जा सकेगा। इस स्मार्ट घोंसले को बनाने में छात्रों ने रेडियो सोलर वायरलेस तकनीकी का इस्तेमाल किया है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट में एक चिड़िया के घोंसले से कई छोटे छोटे सेंसर्स जंगलों में जगह जगह लगे होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें कई सालों तक चार्ज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस एनवायरनमेंट डे पे हम लोगों ने एक स्मार्ट नेस्ट बनाया है जो कि हमारे गर्मी में होने वाले सबसे बड़े समस्या का समाधान है। इसमें क्या होता है कि हमारे जंगलों में और खेतों में हम जानते हैं गर्मी के समय में आग लग जाता है। ज़्यादा तापमान होने की वजह से थोड़ी ही चिंगारी पाते खेतों में आग लग जाता है और फसलों का बहुत भारी नुकसान होता है। गाँव में यह समस्या आमतौर पे हर गर्मी में देखी जाती है। इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने स्मार्ट नेस्ट बनाया है जो कि हम लोग अपने खेतों में या फिर जंगलों में जगह जगह लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि धुएं को, तापमान को और आग लगी उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसके बाद हमारे हेडक्वार्टर पे या सरकारी विभाग के पास सूचना भेज देगा। हमारे घर पे भी अलार्म बज जाएगा और इसमें जो घर का नंबर सेट किए हैं उस पर भी कॉल चल जाएगा। कॉल आते ही हम घर से ही पंप को ऑन कर सकते हैं जिससे कि हमारी जहाँ पे भी आग लगी हुई है वहाँ पर उस आग को बुझाया जा सकता है। और इस डिवाइस में हम लोगों ने कई सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया है। इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोग एक स्मार्ट नेक्स्ट बनाया है जो हमारे जंगलों में लगने वाला आग से हमारे जंगलों की सुरक्षा करेगा। इसमें बहुत सारे इस नेक्स्ट में हमने बहुत सारे ऐसे सेंसर और ट्रांसमीटर लगाए हैं जो जैसे ही जब जंगल में आग लगती है तो तुरंत हमारे कंट्रोल रूम जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं वहाँ तक मैसेज चला जाएगा, जिससे क्या हुआ कि जो हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर। कन्नौज जिले के अति प्राचीन महादेवी गंगा घाट पर ज्येष्ठ माह गंगा दशहरा स्नान को लेकर डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, अपर जिलाधिकारी आशीष कुमार ने खुद हाथों में झाड़ू लेकर स्वच्छता अभियान चलाया। साथ ही कल होने वाले गंगा स्नान को लेकर सारी व्यवस्थाओं का डीएम ने खुद जायजा लिया। डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि इस बार हम लोगों ने गंगा स्नान को लेकर कुछ विशेष तैयारी श्रद्धालुओं के लिए की है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था का पूरा विशेष ध्यान दिया गया है और चेंजिंग रूम सहित सेल्फी पॉइंट की भी व्यवस्था की गई है। 5 जून 2025 को गंगा दशहरा का त्यौहार मनाया जाना है। इस संबंध में हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीसी के माध्यम से हम सभी को निर्देश दिए थे। उन निर्देशों के अनुपालन में मैं और कप्तान साहब, एडीएम साहब और सारे अधिकारी, उसके साथ साथ कर्मचारीगण सभी लोग आज मेहंदी घाट गए थे, जहाँ पर हम लोगों ने गंगा तट पर ढेर सारी जो पॉलीथीन पड़ी थी या पाउच पड़े हुए थे, पान के पत्ते पड़े हुए थे, फूल पत्ते पड़े हुए थे, उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने हटाया, वहाँ सफाई की। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी, नगर पालिका परिषद, इन सभी के भी कर्मचारीगणों ने काफ़ी सहयोग किया है। इसमें हम लोगों का मुख्य उद्देश्य सफाई पर है। सफाई में खासकर कई टॉयलेट बने हुए हैं, उन टॉयलेट को आज हम लोगों ने ताले खुलवाए और उसमें विशेष अभियान चलाकर सफाई कराई गई। इसके अलावा 2 मोबाइल टॉयलेट हम लोगों ने दोनों तरफ रखे हुए हैं। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में एक बच्चे की मौत उसी के पिता द्वारा बंदर को मारने के लिए फेंकी गई कुल्हाड़ी से हो गई। मासूम के पिता ने बंदर भगाने के लिए कुल्हाड़ी फेंक कर मारी, लेकिन कुल्हाड़ी बंदर को लगने के बजाय मासूम की गर्दन में जा लगी, जिससे मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में परिजन घायल को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, जबकि कुछ लोग इसे महज एक कहानी बता रहे हैं ताकि आरोपी को बचाया जा सके। घटना हुई बंदरों की संख्या गांव में ज़्यादा है। घर के आंगन में अंदर खेल रहा था, टेंट का काम है, ऊपर पाइप वगैरह लोहे के रखे थे। किसी बंदर ने एक पाइप ऊपर से लोहे की भारी चीज पाइप गिरा दिया जो बच्चे के सिर पे ऊपर पीछे लगा, जिससे चोट गंभीर थी। खून ज़्यादा बहने के कारण अस्पताल तक लेके गए, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हुई।
देखिए, कल हम लोगों को सूचना मिली थी, गांव देवापुर है, थाना कटघर, वहाँ पे एसएचओ को किसी ने बताया कि वहाँ पे एक बच्चे की डेथ हो गई है संदिग्ध परिस्थितियों में। हम लोग वहाँ मौके पर अपनी टीम भेजे और हमारे अन्य अधिकारी भी गए, वहाँ छानबीन की गई। वहाँ पर ये बताया गया कि जो मौत हुई है बच्चे की, एक दुर्घटना बस हुई, उसमें कोई कुल्हाड़ी गिर गया और उसको चोट आई और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। उसी के हिसाब से, चूंकि परिवारीजन थे उसके, परिवारीजनों ने भी यही बात बताई और बाकी अन्य लोगों से भी जो बातचीत की उसमें भी यही निकल गया है। उसमें उन लोगों ने, चूंकि दुर्घटना बस हुआ एक घटना, तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी भी, लेकिन बहुत सारी बातें इधर से उधर से कुछ आ रही, उसके हिसाब से भी हम पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव जादवपुर गहलुइया में संदिग्ध परिस्थितियों में पूर्व प्रधान ताज मोहम्मद के घर में ब्लास्ट हो गया। हादसे में उनका पूरा परिवार घायल हो गया। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अचानक घर में तेज आवाज के साथ ब्लास्ट होने से गांव में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और कुछ भी कहने से इस वक्त पुलिस बच रही है। सहारनपुर में कोतवाली बेहट के कलसिया नहर पटरी पर पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें कि चेकिंग के दौरान पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से 2 गोकश घायल हो गए और एक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने फरार हुए तस्कर को भी पकड़ लिया है। तस्कर के पास से 3 तमंचे, 7 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल और इस गोवंश की हत्या में प्रयुक्त होने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। आज 4 जून 2025 को जब थाना बेहट पुलिस की टीम कलसिया नहर पटरी के पास में चेकिंग कर रही थी, तभी नहर पटरी के ओर से, गांव कलसिया की ओर से एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का इशारा किया गया। पुलिस की चेकिंग देख ये जो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति हैं, उन्होंने नहर पटरी से मोटरसाइकिल नीचे जंगल की ओर उतार दी और वहां पे भागने लगे, जिनका पीछा पुलिस पार्टी द्वारा किया गया। पुलिस पार्टी को नजदीक आता देख इन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करी और भागने लगे। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। जो घायल अभियुक्त है उनका नाम फरमान पुत्र सुलेमान, जो कि पठानपुरा थाना बेहट का रहने वाला है, और जो दूसरा इसका साथी है उसका नाम काला पुत्र मसूद, जो ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर के रहने वाले हैं। दोनों के ऊपर कई मुकदमे पंजीकृत हैं गोकशी गैंगस्टर एक्ट के धाराओं में, और जो फरमान है वो थाना बेहट का प्रचलित हिस्ट्री शीटर भी है। इनका जो तीसरा साथी है उन्हें कॉम्बिंग के बाद गिरफ्तार किया गया है, उसका नाम इसरार है और ये थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इनके कब्जे से 3 तमंचे, जिंदा व खोखा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल व गोकशी करने के उपकरण बरामद हुए हैं। इस प्रकरण में थाना बेहट पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर जिले के थाना गंगोह क्षेत्र में एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक चलती हुई कारों की खिड़कियों से बाहर लटकते हुए खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो सामने आते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे दोनों कारों की पहचान कर ली गई है और डेंजरस ड्राइविंग की धाराओं में कार्रवाई करते हुए प्रत्येक कार पर 10,000 रुपए का चालान किया गया है। इसके साथ ही एक कार चालक का लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति आरटीओ विभाग को भेज दी गई है। गंगो कस्बे का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कि एक कार में कुछ युवक सवार हुए और वो स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कार की पहचान वीडियो के आधार पर की गई और इसमें जो कार स्वामी हैं उनके विरुद्ध इसमें भारी राशि में चालान किया गया है। साथ ही इनके लाइसेंस के निलंबन के लिए रिपोर्ट आरटीओ ऑफिस भेजी गई है और इनके विरुद्ध जो है सुसंगत धाराओं में एंडेंजरिंग लाइफ के जो धारा है उसमें एफआईआर करी गई है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।